आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। चैत्र नवरात्र आरंभ होने में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। 30 मार्च को प्रतिपदा माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाएगा। 31 मार्च को द्वितीया तिथि रहेगी और माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन सुबह 9:15 बजे तक 9:12 तक। इसके बाद तृतीय तिथि लग जाएगी जब माँ चंद्रघंटा का पूजन होगा। 1 अप्रैल को चतुर्थी तिथि माँ कूष्मांडा का पूजन, 2 अप्रैल को पंचमी माँ स्कंद माता का पूजन, 3 अप्रैल को षष्ठी माँ कात्यायनी का पूजन, 4 अप्रैल को सप्तमी और माँ कालरात्रि का पूजन होगा, 5 अप्रैल को अष्टमी माँ महागौरी का पूजन और 6 अप्रैल को नवमी माँ सिद्धिदात्री का पूजन, 7 अप्रैल को नवरात्रि पारण होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। चैत्र नवरात्र के लिए बाजार पूरी तरह सज चुके हैं। केसरिया ध्वजा आपको चारों ओर दिखाई दे रही होंगी। इस तरीके की मान्यता है सनातन धर्म में कि चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र दोनों ही, बसंतीय नवरात्र हो या शारदीय नवरात्र, लोग अपने घरों पर दिवालियों में, वैसे तो दिवालियों में धर्म ध्वजा लहराई जाती है, पर दोनों नवरात्र पर, चाहे वो कुंवार की नवरात्र हो या चैत्र की, शारदीय नवरात्र हो या वासंतीय नवरात्र, लोग अपने घरों पर धर्म ध्वजा लहराते हैं। जगह जगह धर्म ध्वजाएँ लहराई जाती हैं। यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए धूप बढ़ रही है। बढ़ती धूप के साथ शहर के मुख्य बाजार बुधवारी में आपको यहाँ दिखाई दे रही होंगी धर्म ध्वजाएँ तैयार यहाँ रखी हुई हैं। लोग इन्हें खरीद भी रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के धर्म प्रभाग में हम आपको 9 दिन 9 देवी की आराधना किस तरह की जाएगी, उन 9 देवियों के भजन, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। जानकार विद्वानों के अनुसार चैत्र नवरात्र का आरंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है। 30 मार्च को रविवार को प्रतिपदा है। चैत्र नवरात्रि का आरंभ सर्वसिद्धि सहित अनेक योग से हो रहा है। इसी वजह से नवरात्र पर माँ दुर्गा, माँ अम्बे का पूजन अति फलदायी होने वाला है। रविवार से शुरू हो रही नवरात्रि इस बार 8 दिन का व्रत रखा जाएगा। जानकार विद्वानों के अनुसार माता के 9 स्वरूपों की पूजा होगी। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च को है। इस वजह से नवरात्र रविवार से आरंभ हो जाएगी। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होगी, लेकिन द्वितीया और तृतीया तिथि 31 मार्च को एक ही दिन हो रही है। इस तृतीया तिथि का क्षय हो रहा है। इस कारण नवरात्र का व्रत 8 दिन का रखने की बात जानकार विद्वानों के द्वारा की जा रही है। आप अपने किसी जानकार विद्वान से एक बार इस बारे में चर्चा जरूर कर लें, इस बात पर अमल को लाने के पहले। 30 मार्च को प्रतिपदा है। माँ शैलपुत्री का पहला स्वरूप होता है, इनका पूजन होगा। 31 मार्च को द्वितीय तिथि में माता के द्वितीय स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी का पूजन होगा सुबह 9:12 तक। इसके बाद तृतीय तिथि आरंभ हो जाएगी, तब माता के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा का पूजन होगा। इसका क्षय भी होगा, जानकार विद्वानों का कहना है। चतुर्थी तिथि 1 अप्रैल को होगी। माता कूष्मांडा जो माता का चौथा स्वरूप है, इस दिन इसका माता के इस स्वरूप का पूजन होगा। पंचमी तिथि 2 अप्रैल को होगी, तब माता के 5वें स्वरूप माता स्कंद माता का पूजन होगा। षष्ठी तिथि 3 अप्रैल को है, तब माता कात्यायनी का पूजन होगा। सप्तमी तिथि 4 अप्रैल को है, माता के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि का पूजन इस दिन होगा। अष्टमी तिथि 5 अप्रैल को माता महागौरी जो माता का 8वां स्वरूप माना गया है, इस दिन माता महागौरी का पूजन किया जाएगा। नवमी तिथि 6 अप्रैल को है, तब माता के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री का पूजन किया जाएगा। 7 अप्रैल को
नवरात्र का पारण किया जाएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट देख सकते हैं। ये चूंकि दोपहर का नज़ारा है, बाजार भी लगभग सूने ही आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये सूने इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि धूप बहुत तेज पड़ रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अब हम आपको बताते हैं किन शुभ योग में आरंभ होगी नवरात्रि। नवरात्रि का आरंभ कई शुभ योगों के साथ हो रहा है। इस बार सर्वथा सिद्धि योग, ऐन्द्र योग, बुधादित्य योग, शुक्रादि योग और लक्ष्मी नारायण योग एक साथ बनते दिख रहे हैं। ये लाभदायक और उन्नति कारक योग है। माता दुर्गा की भक्तिभाव से पूजा करके आप इन योग में अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। जानकार विद्वानों का कहना है कि इस बार माता दुर्गा की सवारी हाथी होगी। माता हाथी पर सवार होकर आएंगी और उसे बहुत शुभ माना जाता है। हाथी को शांति और शुभता का प्रतीक माना जाता है। माँ का हाथी पर आना खुशहाली और धन धान में बढ़ोतरी का संकेत भी माना जाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। वैसे भी सिवनी को शिव की नगरी माना गया है। शिव की नगरी में सर्वधर्म संप्रदाय के साथ लोग यहाँ पर रहते हैं और लोगों के द्वारा गंगा जमनी तहजीब को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। माता का 9 दिन का त्यौहार नवरात्र, इस सब के चलते देवालय यहाँ पर देवालयों में तैयारियाँ आरंभ हो गई हैं। कलई हो रही है, चूना और रंग रोगन सभी किया जा रहा है। चूना पोता जा रहा है, रंग रोगन किया जा रहा है, गोबर की लिपाई जारी है। नगर पालिका परिषद से भी अपील है कि हर साल की तरह इस साल भी नगर पालिका परिषद को चाहिए कि देवालयों की धुलाई एक दिन पूर्व बहुत अच्छे तरीके से जैसे अभी तक होती आई है वैसी की जाए। इसके लिए सिवनी विधायक, चूँकि जिला मुख्यालय की हम बात कर रहे हैं, सिवनी विधायक दिनेश राय, केवलारी विधायक रजनीश सिंह, बरघाट विधायक कमल मस्कोले और लखनादौन विधायक योगेंद्र सिंह सहित बालाघाट सांसद भारती पारदी, मंडला के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, सभी को चाहिए कि वे स्थानीय निकायों को पाबंद करें। जिला प्रशासन के साथ चर्चा करके देवालयों के आसपास पुलिस व्यवस्था पूरी तरह मुस्तैद रखवाएं। इसके साथ ही इस दौरान चूँकि मुंह अंधेरे लोग देवालय जाते हैं, माता के दरबार में जाते हैं, जल चढ़ाने जाते हैं, इसलिए वहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखने की आवश्यकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही है तो इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।